तो इस शरीर से हम अपने हाईएस्ट गोल को पा सकते हैं। तो वो छोड़ करके हम इस शरीर की एनर्जी, इस मन की एनर्जी, सब कुछ छोटे छोटे गोल्स में क्यों लगाएं? सबसे बड़ा गोल हम अपने भगवान को जान लें, भगवान से हमारा संबंध क्या है उसको पहचान लें। तो इस शरीर से ही वो पॉसिबल है, तो वो हमें करना चाहिए। यदि हम अपने उस हाईएस्ट गोल के पीछे नहीं जा रहे हैं और छोटे छोटे घर के और जो भी हमारे डेली प्रॉब्लम्स है, रूटीन के प्रॉब्लम्स है, उसी में अगर पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो क्या है वो? श्रम एव ही केवलम। स्मिता जी, स्मिता जी, प्लीज एक बार ही जो अभी तक आपने स्टार्ट किया है वो एक बार वापस रिपीट कर देंगे? अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है, या चलो अच्छा है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे आहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सूत जी ने धर्म की व्याख्या की, धर्म का डेफिनेशन दिया। तो धर्म, परम धर्म क्या है जीव का? परम धर्म है भगवान की प्रति भक्ति करना, ये आपका परम धर्म है। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? ये भक्ति अहेतुकी, अप्रतिहता होनी चाहिए। अहेतुकी का अर्थ क्या होता है? डिजायरलेस, निष्काम। अप्रतिहता यानी जो कभी बाधित नहीं होती, जो कभी रुकती नहीं, जो हमेशा रहती है, ऐसी भक्ति। फिर मैंने एग्जाम्पल लिया था, कल भी एग्जाम्पल लिया था कि हम किसी इच्छा से किसी प्रॉब्लम में फंस गए, फिर किसी ने हमको ये मंत्र दे दिया, बोले ये मंत्र जप लो, इससे तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है हम वो मंत्र भी करना छोड़ देते हैं। तो जब हम डिजायर के साथ कोई चीज भक्ति करते हैं तो हमें लग तो रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं उस देवी देवता की, उस भगवान की, लेकिन हमने डिजायर के साथ उसको लिमिट कर दिया। तो जैसे डिजायर पूरी हुई हमारी भक्ति भी रुक जाएगी, फिर हम वापस से वही हो जाते हैं। उस भक्ति को भक्ति नहीं कहते। भक्ति भागवत धर्म में वो कभी रुकती ही नहीं, वो हमेशा चलती रहेगी। फिर भक्ति किसके प्रति करनी चाहिए? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। सारी भक्ति योग को भगवान वासुदेव के प्रति कीजिए। उससे क्या होगा? जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। उससे आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य। कैसा ज्ञान? अहेतुक ज्ञान, अहेतुक वैराग्य, वो भी कॉजलेस, अनकंडीशनल, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अहेतुक ज्ञान क्या होता है? जैसे संस्कृत कोई पढ़े, और संस्कृत पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है भाई? संस्कृत पढ़ रहा है कॉलेज में लेक्चर बनने के लिए, धन कमाने के लिए। अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन वो सहेतुक है, वो उसमें डिजायर है टू अर्न मनी थ्रू दैट ज्ञान। कोई भगवत गीता पढ़ रहे हैं और पढ़ करके उसको ये सोचे कि इससे हम धन कमाएंगे। कोई भागवतम पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि धन उपार्जन के लिए ही हम भागवत पढ़ेंगे और उसका अनुष्ठान करेंगे। तो ये सब सहेतुक हो गए। इसमें से वो जो वैराग्य होनी चाहिए ना, जिससे आपकी भक्ति बढ़ेगी, वो वैराग्य नहीं आएगा। क्योंकि जहां धन नहीं मिलेगा वहां आप कथा करेंगे नहीं। तो अहेतुक ज्ञान जब आएगा तो अहेतुक वैराग्य भी आएगा, और अगर अहेतुक ज्ञान नहीं है तो वैराग्य नहीं आएगा। महाराज जी एक कथा बता रहे थे, एक कहानी, कि शरणानंद जी महाराज किसी एक संत के पास गए थे। तो वो संत जो थे ब्राह्मी स्थिति में रहते थे हमेशा। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, क्या पढ़ा जिससे
शरणानंद जी, संपूर्णानंद ऐसा उनका नाम लिया था शायद। बोले आपने ऐसा क्या किया कि आप इस स्थिति में रहते हैं? तो उन संत ने कहा कि हमने कुछ नहीं, हमने केवल प्रस्थानत्रयी पढ़ा हमने, शंकराचार्य की। तो बोले आपने ये पढ़ा? ये तो हमारे शिष्यों के शिष्य पढ़ते हैं, दैट इज वेरी, मतलब संस्कृत सर्कल्स में दैट इज द बिगिनर्स लेवल बुक। ओ, केवल इतना पढ़ा? बोले हाँ, इतना ही पढ़ा। उसमें पढ़ करके फिर बस हमारा मन इसमें लग गया, तब से हम स्थिति में रहने लगे। जैसे मैंने महाराज जी के गुरुदेव का बताया, महात्म्य पढ़े, गोकर्ण उपाख्यान सुने और सुन करके वैराग्य आ गया, अहेतुक। तो ये होता है अहेतुक वैराग्य और अहेतुक ज्ञान। ज्ञान को पढ़ करके हम उस टीचिंग से अगर धन कमाने के पीछे पढ़ रहे हैं या मान प्रतिष्ठा के पीछे पढ़ रहे हैं तो अहेतुक नहीं है, सहेतुक। अगर वैसा रहेगा तो हमारे अंदर वैराग्य नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा तो हमारे अंदर न भक्ति टिकने वाली है, न ज्ञान टिकने वाला है, दोनों नहीं टिकने वाले। वैराग्य वो पात्र है जिसमें ये टिकता है। तो वैराग्य कैसा होता है, किसको वैरागी कहते हैं? हम तो संसार में रहते तो हम कैसे वैराग्य प्रैक्टिस करें? संसारी व्यक्ति भी वैराग्य प्रैक्टिस कर सकते हैं, गृहस्थ व्यक्ति भी वैराग्य प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें किसी से किसी चीज की आशा नहीं होनी चाहिए, बस अपना कर्म करना है और भगवान को समर्पित करना है बस। और भगवान उसके बदले में हमको दे देंगे जो देना है, संतुष्ट रहना है। गीता की जो टीचिंग्स दी है भगवान श्री कृष्ण ने, उसको अपने जीवन में उतारना है। हम जिसके जीवन में किसी से किसी भी समय के लिए कोई भी अपेक्षा नहीं है, वो व्यक्ति वैरागी है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सबकी सेवा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ये वैरागी है, किसी भी समय नहीं। ठीक, आगे बोलते हैं भगवान, धर्म स्वनुस्थित पुंसाम, अपने अपने धर्म में स्थित होकर के, यदि आपको भगवान की कथाओं पर रुचि नहीं है तो श्रम एवं केवलम, ये तो हमने कर लिया। फिर धर्म की, अर्थ की और काम की और मोक्ष की, उसके ऊपर हल्की चर्चा की थी। सार में ये था कि धर्म का पर्पस क्या है, हम धर्म क्यों निभाएं? धर्म का पर्पस है मोक्ष प्राप्ति। परम धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति। जब भागवत पढ़ते जाएंगे तो मोक्ष के ऊपर की स्थिति की भी बात होती है, प्रेम। भागवत भक्त मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, छोड़ देते तृण की जैसे, उसको हमारी कोई वैल्यू का नहीं है मोक्ष। प्रेम वो आएगा चैप्टर्स में। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग धर्म अर्थ, जनरल लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं धर्म निभाएंगे, तो धर्म निभाने के लिए लोग अर्थ कमाते हैं, अर्थ निभाने के लिए लोग अर्थ इसलिए भी कमाते हैं कि कामनाएं पूरी हो जाए। लेकिन ये करते करते ये समझ में आ जाता है कि कामनाएं हमको केवल और बंधन, कितना भी धन कमाओ वो कम है, क्योंकि कामनाएं बंधन कारक हो गई। तो हमको उल्टा चलना है, कामनाएं हमको मुक्ति की तरफ नहीं ले जाएंगी, तो हमको उल्टा चलना चाहिए। हमको मुक्ति अपना लक्ष्य रखना चाहिए या भगवान को अपना लक्ष्य रखना चाहिए, फिर उसको प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए, और धर्म को निभाने के लिए अर्थ को कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। और कामनाएं इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दी है, इंद्रियों को धर्म, इंद्रियां जो है धर्म निभा सके, इंद्रियां जो है भगवान के सेवा में लग सके, इसीलिए इंद्रियों का पालन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में अप्लाई करना पड़ेगा हमको। गीता में बार बार भगवान ने कहा अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम यज्ञ करते हो, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। कहते हैं ना बार बार, हर चैप्टर में लिटरली कहा उन्होंने, स्पेशली 3rd 4th 5th चैप्टर में कर्म को यही समझाया भगवान ने। अंत में यही समझ में आता है कि सारे कर्म करो और उनको समर्पित कर दो। हम गीता में वो बेस समझ के आए, वही सेम चीज यहाँ पर अलग तरीके से समझाई जा रही है। तो गृहस्थ में रहते हैं, चलो सोना है, नींद आ रही है, आज शयन करेंगे, तो रात को सोने चलते हैं। तो सोते हुए ये सोचना है कि अरे हाँ ठीक से सो जाए, तो कि सुबह उठना है, जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे या जल्दी उठेंगे, जो भी जिसका समय है, उठ करके भगवान की पूजा करनी है, मंदिर साफ करना है, अपनी माला जाप करनी है, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़ना है, ऐसा सोच के हम सोए। तो देखो हमने इंद्रियों को कहाँ लगा दिया?
भगवान के चिंतन में लगा दिया ना, ये करना है भगवान के लिए काम, तो वो सोना भी तुम्हारा धर्म हो जाता है, सही धर्म हो जाता है, तुम्हारा भागवत धर्म हो जाता है। सोना सोना नहीं। लेकिन नॉर्मल आदमी कैसे सोता है, अरे जल्दी सो जाओ, सुबह उठना है, ऑफिस नहाना है, धोना है, ऑफिस जाना है, अरे बाप रे क्या क्या। ये सोना कैसे हो गया, ये धर्म नहीं होगा, ये श्रम एव ही केवलम। एक सोना भक्ति हो रही है और एक शयन श्रम एव ही केवलम। अच्छा, फिर सुबह उठना है, मंदिर में ये काम करना है, अब क्या, अब नौकरी जानी है। तो नौकरी क्यों जाना है, अरे धन तो कमाना है। क्यों, अपने घर के ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग लगाना है, ठाकुर जी ने जो मुझे परिवार दिया है उसको अच्छे से रखना है, उनको प्रसन्न रखना है, उनकी सेवा करनी है, ठाकुर जी ने मुझे दिया है ये परिवार, तो अच्छा धन कमाओ, अच्छे से अपने घर के मेंबर्स को रखो, ठाकुर जी के हैं ये सब कुछ, और अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करो। धन से मैं कहीं भी अपने परिवार को घुमाऊं, कुछ दिन मैं तीर्थों में जाऊं, धन इतना आए, तीर्थों में जाकर के मैं धन का व्यय करूं ताकि वहां पर भी मेरा पुण्य हो जाए। तो देखो, वही नौकरी जाना, वही धन कमाने का पर्पस आपका क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा प्रॉपर कि धर्म। क्योंकि अब आप जो धन कमा रहे हैं वो भगवान के कार्यों के लिए कमा रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कमा रहे हैं। परिवार परिवार नहीं है, परिवार ठाकुर जी का परिवार है, इसलिए कमा रहे हैं। थिंकिंग बदलनी है। और नॉर्मल तरीके में क्या करेंगे हम लोग, जिनके अंदर ये भागवत धर्म नहीं है, जिनको ये भागवत का ज्ञान नहीं आया, गीता का ज्ञान नहीं हो, क्या करेंगे, सेम प्रॉब्लम, रात को सोना है, सुबह रूटीन लाइफ है, उठना है, चिड़ चिड़ करके जाना है, अरे नौकरी करनी है, धन कमाना है, धन लेकर के आना है, फिर समझ में नहीं आ रहा है खर्चा कहाँ करना है, जो जहाँ होटल गए, घूमने गए, सबके फिर भी शांति नहीं है, 2-4 दिन के बाद फिर वही। वो जो धन आप कमा रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, एक धन कमाना, सेम चीज कर रहे हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन एक का कर्म जो है वो धर्म हो जा रहा है क्योंकि सब ठाकुर जी के लिए हो रहा है, और दूसरे का वही कर्म सेम टू सेम, श्रम एव ही केवलम। अंतर समझ में आया। हम भोजन लेने जाते हैं, खाते पीते हैं, एक ठाकुर जी को खिलाओ, फिर हमारे परिवार में हम प्रसाद खाएंगे, जितना भी हम खाएं। गीता में हमने इस चीज को भी पढ़ा है। और दूसरा, केवल खुद की इंद्रिय के लिए खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी को खिलाना है तो आप अच्छा खाना खिलाओगे, ऐसा वैसा खाना नहीं खिलाओगे, अशुद्ध खाना नहीं खिलाओगे ठाकुर जी को। इतनी तो सबके अंदर समझदारी है, कॉमन सेंस। लेकिन खुद को खाने के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं, हमें ये एहसास ही नहीं होता, और सोचते ठीक है। तो एक खाना खा रहा है लेकिन वो भगवान को चढ़ा करके, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, तो वो प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरे जो खाते हैं प्रसाद नहीं है, वो पाप 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 ही कहते हैं हमारे उसके। तो इस प्रकार से एक एक चीज जो भी मैं बोल रही हूँ, वो जब आप ठाकुर जी को समर्पित करके करते हैं, चाहे आपका सोना हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका घूमना हो, चाहे आपका कुछ भी, जब आप कार्य करते हो ठाकुर जी को स्मरण करके करें, और जब कार्य खत्म हो जाए ठाकुर जी को समर्पित कर दे, हो गया आपका धर्म निर्वाह, परम धर्म निर्वाह हो गया। यही है इसका सिंपल बात। और जब ये नहीं करेंगे, ठाकुर जी को नहीं ला रहे पिक्चर में अपने जीवन में, श्रम एव ही केवलम, जीवन ऐसे नहीं बिताना गधे की जैसे श्रम करते करते। ठीक, चलिए, तो धर्म उनका ये बात हो गई। आगे चलते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शप्यते। ये भी श्लोक पिछली बार गीता क्लास में मैंने कहा था कि ये आएगा, आप लोग ध्यान दे देना। तो ये आया है ये श्लोक। वो जो तत्व है उसको तत्वज्ञानी जो है, उनको उस तत्व को, उस परम तत्व को 3 शब्दों से संकेत करते हैं, 3 शब्दों से उसको बोधित करते हैं, 3 शब्दों से बुलाते हैं। क्या क्या तत्व है, अभी तक आप लोगों को स्मरण हो गया होगा। ब्रह्म, सेकंड मन में बोल लीजिए, परमात्मा, तीसरा ब्रह्म तत्व, निराकार,
निर्गुण, सर्वत्र परमात्म तत्व आपके हृदय में, भगवान भक्त के हृदय में, सर्वत्र, सब में, सबके अंदर, अंदर भी बाहर भी वही भगवान। तो ज्ञानी, ये हमने गीता में चर्चा की है, ज्ञानी ब्रह्म तत्व पे ध्यान करते हैं, योगी हृदय के अंदर परमात्मा तत्व पे ध्यान करते हैं, और प्रेमी भक्त भगवान कृष्ण जो अर्जुन के यहाँ का रथ हाँक रहे हैं उस पर ध्यान करते हैं, नहीं तो बाल गोपाल पर ध्यान करते हैं, नहीं तो गोपियों के कृष्ण राधा वल्लभ पर ध्यान करते हैं, अलग अलग रूप में प्रेमी कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं। अब अंतर समझ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं। उस पर हमने और भी चर्चा की थी ब्रह्म तत्व पे, लेकिन गीता में कर चुके हैं, इसलिए इसमें आगे बढ़ती हूँ। तश्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीत्या। जो तत्वविद हो जाते हैं, जो इस ब्रह्म तत्व को जानते हैं, परमात्मा तत्व को जान जाते हैं, भगवान को जान जाते हैं, ऐसे श्रद्धालु मननशील मुनि जो भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, जिनके अंदर अहेतु की वैराग्य और ज्ञान आ गया है, ऐसे ज्ञान और वैराग्य युक्त मुनि क्या करते हैं? पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीत्या। श्रुत गृहीत्या, सुनकर, श्रवण करके, इन बातों का, भगवत तत्वों का स्मरण करके, भगवत तत्वों के ऊपर चर्चा करके, सत्संग करके, करते करते, सत्संग करते करते एक ऐसी स्थिति होती है, पश्यन्ति आत्मनि चात्मन, अपने हृदय में ही अपने आप को वो दर्शन करने लग जाते हैं। आत्मा अपने आप, अपने हृदय में अपने आप को वो देखने लग जाते हैं। अपने आप को देखने लगना मतलब अपना कौन है? कौन है अपना? जो कभी हमारा साथ ना छोड़े, जो हमेशा हमारे साथ रहे, वही अपना है ना। अपने ही हमारे साथ होते हैं, पराए तो चले जाते हैं। हमारा परिवार अपना है, हाँ लगता तो ऐसा है कि अपना है, लेकिन एक एक करके एक एक मेंबर, फैमिली मेंबर छोड़ जाते हैं। एक आध दिन कभी ना कभी तो सबके जाने की टाइम आ जाता है, फिर वो कहाँ गए परिवार। तो थोड़ी देर के लिए अपना थे, लेकिन अभी तो पराये हो गए, है नहीं ना हमारे साथ। तो अपना कौन है? जो सदैव हमारे साथ रहेगा। हम चाहे इस प्लैनेट अर्थ पे हो, चाहे हम तपोलोक में हो, चाहे मारलोक में हो, चाहे जनलोक में हो, चाहे किसी और वैकुंठ धाम में हो, कोई तो है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो जो अपना है, उसके दर्शन दी सेल्फ में होते हैं, अपने में होते हैं। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीत्या। श्रुत गृहीत्या, सुनते सुनते, भगवान की बातें सुनते सुनते धीरे 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 चित्त की वो स्थिति हो जाती है कि आपको अपने अंदर ही वो भगवान नजर आने लगते हैं, अपनी आत्मा में ही वो भगवान के दर्शन होने लगते हैं। ये है श्रुतकृत्या। अच्छा, अतः पुंभीर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। एक वर्ड यहाँ पर और लगाई, बोला है संसिद्धिर हरितोषणम। इसीलिए कह रहे कि हे मुनिजन, श्रवण कीजिए, संतों के पास जाइए, सब कुछ सुनिए, अपने अपने वर्णाश्रम के हिसाब से, मतलब जिसका जो वर्ण है, मतलब जिस ब्राह्मण का है, कोई ब्राह्मण का, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों को निभा करके अपने
और कोई अलग अलग धर्मों में हो सकते हैं ना, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में, कोई वानप्रस्थ आश्रम में है, कोई संन्यास आश्रम में है। अपने अपने आश्रमों में रह करके जो कुछ भी आप कीजिए, वर्णाश्रम धर्म बनाए इसलिए किस लिए, समसिद्धिर हरि तोषणम, हरि की संतुष्टि के लिए। क्या शब्द है यहाँ पर, जो भी आप अपने कर्म करें हरि की संतुष्टि के लिए करें। समसिद्धि हरितोषण, कहीं भी रहिए, कुछ भी कीजिए, सब कुछ हरि की संतुष्टि के लिए। समसिद्धि हरितोषण। आगे कहते हैं, आगे कैसे किया जाए, लेकिन ये सब कुछ हमें करना है हरि की संतुष्टि के लिए, तो कैसे किया जाए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। जो हम लोग नवधा भक्ति में 9 स्टेप्स श्रवण कीर्तन स्मरण से शुरू होता है, उसको यहाँ पर उन्होंने 4 स्टेप्स में बता दिया। आप अपने अंदर भगवान के दर्शन करेंगे, कैसे करेंगे, करने के लिए क्या करना होगा। पहले तो अपने सारे कर्मों को हरि की संतुष्टि के लिए कीजिए, जिस जिस आश्रम में है, अपना वर्णाश्रम में, उसको अच्छी तरह से निभाइए। और साथ में एकेन मनसा, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब को एकत्र करके उस भगवान जो कि सात्वताम पति, जो डिवोटीज के मास्टर है, सात्वताम मतलब डिवोटीज, अच्छे लोग, भक्त लोग, जिनके जो मास्टर हैं, पति, उस भगवान को आप श्रोतव्य, उनके बारे में श्रवण करें। कितना श्रवण करें, कब तक श्रवण करें, इतना श्रवण करें, इतना श्रवण करें कि नेचुरली आपके मुंह से सेकंड स्टेप आने लग जाए, कीर्तितव्य, उनकी आप कीर्ति गाने लगे। समझिए आप 10 घंटे बैठे किसी सत्संग में के लिए, लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर निकले और आपको कोई मिल गया, आपके फ्रेंड, और वो फ्रेंड आई है किसी कहीं घूम घाम के, और वो अपना लगा रही सुनाने, होता है ना संसार में लोग बोस्टिंग बहुत करते हैं। अच्छा, उसकी बोस्टिंग सुनते सुनते आप भी उसके रंग में ढल गए और आप भी लगे अपना सुनाने, तो आपने जो 10 घंटा भी दिया था भागवत चर्चा सुनने में, वो आप भूल गए। आपने उस सामने वाले को देखा, आप उसके रंग में चले गए, तो 10 घंटा भागवत सुना, उसका कुछ ज्यादा फायदा आपने लिया नहीं, लाभ लिया नहीं। होना ये चाहिए कि 10 घंटे भागवत सुने, उसमें ऐसे डूब गए कि जब बाहर निकले, सामने वाला आपसे बात करे तो आपके मुख से ऐसी चर्चाएं निकलनी चाहिए कि सामने वाला भी सुन करके जाए कि अच्छा, अगली बार मैं भी भागवत सुनना चाहती हूँ। डूब जाइए, डूब। कहा था ना भागवत के बारे में, मुहु रहो रसिका भूवि भाव का, बारंबार पियो इसको, आहा 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 करके पियो, इतना पियो। कई बार क्या होता है, जैसे इसमें लिखा है कि ज्ञान वैराग्य की बातें बहुत होती है मुनियों की, जब हम भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, खूब ज्ञान वैराग्य की बात होती है, लेकिन मन में आता है कि फिर कई बार ग्लानि होती है कि इतना ज्ञान तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, इतना वैराग्य तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जो भगवान स्टैंडर्ड्स बोलते हैं होता नहीं है। चिंता की बात नहीं है, फिर भी सुनना है, क्योंकि ये जो आज ग्लानि हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने एटलीस्ट सुना तो, हमने जाना तो। कितने लोग हैं जिन्होंने सुना ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है इस रास्ते चलना भी होता है, ये रास्ता भी है, वो श्रमेव केवलम वाले रास्ते पे चल रहे हैं, एक भागवत धर्म का रास्ता है, सुना ही नहीं है। एटलीस्ट हमने सुना है, ग्लानि हो रही है, कोई बात नहीं है। भक्ति की वो बात है कि ये धीरे धीरे वो ज्ञान वगैरह को ऐसा बढ़ाएगा कि वो स्थिति आएगी ही आएगी
पश्यन्ति आत्मनि चातुर्यम वाली। तो हमको करना केवल इतना है, क्या करना है, श्रोतव्य, सुनना है, चर्चा सुननी है उनके बारे में, कीर्तितव्य, इतना सुने इतना सुने इतना सुने कि मुंह से जब बोले उस भगवान की चर्चा निकलनी चाहिए। आगे ध्येय, उनको अपना ध्येय बना लो, भगवान कृष्ण को अपना ध्येय बना लो। पूज्यश्च नित्यदा, और रोज इनकी पूजा करो। 4 स्टेप्स, मुझे भागवत की ये बात अच्छी लगती है, 9 स्टेप याद करना थोड़ा मुश्किल होता था, 4 बड़ा आसान है। सुनना है, कीर्तन करना है, ध्यान करना है, पूजा करनी है, बस रोज, नित्यदा, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली। पूजा कैसे करते हैं, बाहर की पूजा होती है, अंदर की पूजा होती है। तो बाहर की पूजा अच्छी है, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, दिया चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उनको वो पूजा एक होती है। दूसरी एक पूजा होती है, अंदर की पूजा होती है। ये शरीर भी आपका आश्रम है और भगवान हृदय में रहने वाले परमात्मा स्वरूप में, उसकी भी पूजा होती है। अपने चित्त को निर्मल करके भगवान को चढ़ा दो। चित्त ही आपका चंदन है, निर्मल चित्त, वही तुलसी है। फूल नहीं है तो सुमन, फूल का एक अर्थ होता है सुमन, सुमन, मन जिसका सुंदर हो उसको कहते हैं सुमन। हम लोग कहते हैं ना, अरे भगवान को हृदय सुमन चढ़ा दो। अपने मन का सुमन चढ़ा दो, मतलब अपना सुंदर हृदय और अपना सुंदर मन, ये भगवान को अर्पित कर दो। ये हो गई अंतर की पूजा। तो बाहर की भी कोई करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है आपके पास तो कहीं भी कर सकते हैं बैठे बैठे। तो 4 ही चीज करनी है, श्रोतव्य, इतना सुने इतना सुने इतना सुने कि कीर्तन आपके मुंह से निकलने लगे, और उनको अपना ध्यान बनाए, ध्येय बनाए और पूजन करें। अच्छा आगे, यद 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 यदनुध्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। कहते कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से, भगवान के चिंतन के तलवार से उस कर्मों की गांठ को काट डालते हैं। तो ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इसको नहीं करेगा? लीला कथा में क्यों प्रेम नहीं करेगा? कहते हैं कोना कुर्यात, कौन ऐसा होगा जो ऐसा नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? कथा रतिम, कथा में रति ना हो, ऐसा कौन है जो ऐसा, मतलब जिसकी कम मंद बुद्धि होगी वही करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। कह रहे हैं कि शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेव्या, कि अगर हमको ये करना है, ये स्थिति वासुदेव की कथाओं में रुचि पैदा करनी है, तो उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं स्यान महत सेव्या, महत सेवा, महत सेवा संतों की, महात्माओं की, भक्तों की, रसिकों की सेवा। और क्या करना चाहिए? पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पुण्य तीर्थों में जाकर के रहना चाहिए। तो क्या लिख रहे हैं? हे शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भागवत कथा में रुचि होती है। ठीक, तो तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थ में मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ, मैं भी, ये जो लिखा है ये प्रैक्टिकल है। जैसे वृंदावन जाते, मैंने कहा ना वृंदावन आप जाएंगे सुबह से लेके शाम तक केवल वही लाउड स्पीकर में भी वही चलते हैं, भजन ही चलते हैं। कहीं भी जाओ, मुझे फिल्मी गाने नहीं सुनने मिलते, लाउड स्पीकर में ही भजन। अच्छा कोई बुलाएगा आपको तो भी राधे राधे, कोई गुस्सा भी होगा राधे, हर चीज में राधे। और कहीं भी आप घूम करके देखेंगे दीवार पर कहीं भी राधे।
जहां मतलब आप एफर्ट भी नहीं करेंगे राधा राधा बोलने की, लेकिन राधे ऐसे निकलता जाएगा मुंह से। और जाते जाते परिक्रमा जब करेंगे, जगह जगह पे मंदिर है, अलग अलग मंदिर है, राधा मदन मोहन है, राधा गिरधारी है, हर मंदिर को देखते हुए आप नमस्कार करते जाएंगे। साधु संत हैं कितने, यमुना पर बैठेंगे। तीर्थ की बात ही ये है। फिर जगह जगह पोस्टर दिखेंगे, ये स्वामी का यहाँ पर प्रवचन है, उन स्वामी का यहाँ पर प्रवचन है। और फिर वहां के लोग, जैसे मैंने आपको कहा था वृंदावन सुबह सुबह निकलो, तो वहां के लोग, मैं जब गई थी तो सुबह सुबह पूरी भीड़ चली जा रही प्रेमानंद जी के यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा। तो पीपल, लोग वहां के खींच के आपको लेके जाएंगे और खुद ही आके बोलेंगे दीदी आपने ये देखा, दीदी आपने वो देखा, आप वहां जाइए, आप ये संत को मिले, आप वो संत को मिले, न जाने कितने संतों को। मैं तो नाम नाम भी अभी याद नहीं, लेकिन ये ब्रजवासियों की कृपा है। आपको बहुत ऑर्डिनरी लगेंगे, लेकिन ये तीर्थ की कृपा है, तीर्थ की कृपा है। वहां पर बैठते बैठते इतने संत, इतने महात्मा के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। और हर संत महात्मा के पास जाएं तो कुछ ना कुछ वो आपको ज्ञान देते हैं। संत महात्मा क्या ज्ञान देंगे, क्या देंगे आपको? वो यही देंगे जिस प्रकार से वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आप भी वैसे ही स्मरण कीजिए। ऐसे ऐसे संत हैं वृंदावन में। तो तीर्थ का अपना एक महत्व है। तो सेम चीज वो यहाँ पर ही बता रहे हैं सूत जी। क्या करना चाहिए यदि किसी को ऐसी स्थिति डेवलप करनी है, तो तीर्थों पर जाएं और जाकर के वहां के संतों को मिले, संतों की सेवा करें। ऐसा करने से फिर आपके अंदर भगवत धर्म में रुचि पैदा होगी। अब पूछे हमको भगवत धर्म में रुचि क्यों पैदा करने की जरूरत है? क्या करेंगे रुचि पैदा करके? जीवन तो चल रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, इतना ही तो चाहिए। उसके ऊपर एक चौथा चीज बता रहे भगवत धर्म। क्या करेंगे, क्यों चाहिए हमको? तो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान ठीक है, हमने तो समझ लिया, वो श्रम एवं ही केवलम है। ये आपको बंधन में ही बांधने वाला है। क्या आपको ऐसे ही मरना है? नहीं, आपको मुक्त होकर के मरना है, मुक्तात्मा बनना है। इसलिए तीर्थों में जाना है। अच्छा, तो जब हम तीर्थों में जाएंगे, महत सेवा करेंगे, भागवत धर्म होगी, भागवत धर्म को प्रैक्टिस करेंगे, तो रुचि बढ़ती कैसे है उसके अंदर, और ये कैसे ये जादू होता है? तो कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, आप लोग ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना, मेमोराइज कर लेना। कथा काल में क्या होता है जब आप कथा सुनते हैं तो शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। कहते हैं कि जब कथा होती है तो शृण्वताम स्वकथां कृष्ण, कि भगवान कृष्ण, जब आप सुन रहे कथा ना, तो भगवान कृष्ण आपके हृदय में प्रकट होने लगते हैं। कान के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और खुद की कथा सुनते हुए, स्वयं की कथा सुनते हुए भगवान खुद प्रकट होते हैं कथा के टाइम। और हृदयन्तस्तु यभद्राणि, आपके हृदय के अंदर जितनी मलिनता है, विधुनोति, धुनोति का अर्थ होता है टू क्लीन, विधुनोति का विशेषण और विशेष प्रकार से उसकी सफाई, मतलब डीप क्लीनिंग, क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग, विधुनोति। विधुनोति सुहृत्सताम्, सुहृत यानी फ्रेंड, सताम डिवोटीज, भक्त। जो तो ये इंपॉर्टेंट है कथा की। जो भक्त के बाद भी मिस्ड, डिवोटीज के बाद। हाँ, सताम का अर्थ होता है डिवोटीज, सूरित का अर्थ होता है फ्रेंड, सखा। जो डिवोटीज हैं, उनके जो परम सखा हैं, परम मित्र भगवान श्री कृष्ण, वो अपनी ही कथा सुनकर के इतने प्रसन्न होते हैं, उस भक्त के हृदय में प्रकट होने लगते हैं। और जैसे ही कृष्ण प्रकट होते हैं, कहाँ? हृदय में। हृदयंतस्थो, कथा सुनते सुनते क्या होती है, आपके अंतःकरण की सफाई हो जाती है।
तो हृदय अंतस्थो कि हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, सारी हृदय की मलिनता, गंदगी, जो चित्त गंदा हो चुका है, वो गंदगी की क्या होती है? विधुनोती, डीप क्लीनिंग। ऐसे है कि भगवान कृष्ण, जैसे कोई प्रेसिडेंट किसी सिटी में आए, तो प्रेसिडेंट आने के पहले प्रेसिडेंट थोड़ी ना झाड़ू लगाता है कि वो आएगा झाड़ू लगाएगा, चलो लेट्स क्लीन द सिटी बिकॉज आई एम कमिंग। नो, प्रेसिडेंट आ रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है, अनाउंसमेंट हुई कि पूरा सिटी लग जाता है सफाई करने के लिए, और प्रेसिडेंट जब प्रकट होता है तो पूरा सिटी एकदम साफ, है ना। तो कथा ऐसी चीज है, पूरे ब्रह्मांड नायक, पूरे एंटायर मल्टीपल यूनिवर्सेस के जो प्रेसिडेंट है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो वहां कोई मलिनता रहेगी, अपने आप धुल करके निकल जाएगी। तो कथा इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी पावरफुल है। कोई ध्यान का मार्ग यहाँ कुछ नहीं बात कर रहे, कथा की बात कर रहे। कथा 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 सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णम, कृष्ण कृष्ण अपनी ही कथा सुन करके हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि, भक्त के अंदर की जितनी अभद्रता है उसको वो दूर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर्षित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। इसीलिए कथा इतनी इंपॉर्टेंट है। एक कहानियां नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं उसमें क्या है, भागवत में क्या कहानियां है, बस ये कहानियां नहीं है। ये कथाओं को सुनते सुनते भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, समझे, वेरी पावरफुल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो जाएंगे और भगवान को प्रकट होने से चित्त शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हाउ डू यू से दैट? अंतःकरण शुद्ध होने के क्या लक्षण है? मुझे कैसे पता चलेगा अंतःकरण शुद्ध हो गया? तो आगे के श्लोक में, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसका लक्षण ये है कि आपके अंदर नैष्ठिक भक्ति आ जाएगी। नैष्ठिक भक्ति होती है और अनैष्ठिक भक्ति होती है। नैष्ठिक भक्ति कि आपकी निष्ठा कभी भी डगमगाएगी नहीं, हर हाल में वो निष्ठा सुदृढ़ रहेगी। चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी भगवान के प्रति वो निष्ठा सुदृढ़ रहेगी, कभी हिलेगी नहीं, डगमगाएगी नहीं। हमारे इंडिया में गणेश उत्सव होता है, तो बॉम्बे में स्पेशली, तो मुझे याद है छोटी थी जब मैं तब, तो किसी एक फ्रेंड के यहाँ पर बड़े गाजे बाजे के हाथ गणेश जी को लेके आए। 5 दिन खूब उनकी पूजा वूजा हुई, जैसा होता है फेस्टिवल मनाया। फिर गणेश जी जब गए, दूसरे या तीसरे दिन उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु तो हर घर में होती है, लेकिन इन लोगों के मन में ऐसा बैठ गया कि नहीं, हमने गणेश जी को लाया, हमारे लिए गणेश जी अशुभ हैं, इसलिए हमारे घर में मृत्यु हो गई, अब से हम गणेश जी को पिलाएंगे नहीं। गणेश जी क्या सच में अशुभ है? अगर तुम्हारे मन में अगर ये कैलकुलेशन आ रहा है तो तुम्हारी निष्ठा निष्ठा नहीं है। तुम भगवान को केवल इसलिए ढूंढ रहे हो कोई ऐसा भगवान मिल जाए जो केवल हमारी प्रॉब्लम दूर करता रहे बस। तो ऐसा नहीं है, तो उसको कहते हैं अनैष्ठिक भक्ति। नैष्ठिक भक्ति, प्रहलाद जी को थी नैष्ठिक भक्ति। हिरण्यकशिपु खड़ा हो गया सामने, क्या है, बार बार हरि हरि करता है, मैं ही हरि हूं, मेरे अंदर ही परमात्मा है, मैं ही सबका परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो क्या बार बार हरि हरि करता है, मुझे ही मान सब कुछ। और ये बोलने को प्रहलाद जी मानने को रेडी नहीं। क्या कुछ प्रहलाद जी को नहीं किया है, जलाया है, धक्का दिया है, नीचे फेंका है, हाथी से कुचलवाने की कोशिश, क्या नहीं किया। लेकिन इनकी इतनी निष्ठा बोले नहीं पिताजी, मेरे हरि तो आपसे भी ज्यादा समर्थ है, सब जगह है। तो पूछे कहाँ, यहाँ है वहां है, कहाँ कहाँ है, बता तेरे हरि। प्रहलाद जी बोले,
पिताजी मेरे आंखों से देखो कहाँ नहीं है, सब जगह है। और हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया, इस पिल्लर में है क्या, मारा जोर से पिल्लर को, और पिल्लर में से साक्षात नरसिंहदेव प्रकट हो गए। नैष्टिक, किसी भी हालत में कोई कुछ भी बोल दे, हमारी निष्ठा भगवान से हिले नहीं। एक मेरे अनैष्टिक भक्ति का और एक एग्जांपल देती हूँ। संसार में ऐसा है, एक कोई आया हमारे पास, बहुत साल के बाद में मिली थी उनसे, तो बोले अरे हमारी साईं बाबा में बहुत निष्ठा थी। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम शिरडी जाते थे हर साल, दिल्ली से शिरडी जाते थे हर साल, दर्शन करते थे। हर काम के पहले हम साईं बाबा को लगाते थे, हमारे घर में बिजनेस में लगाते थे, हर जगह हर जगह। बहुत अच्छी बात है, निष्ठा को प्रणाम है। तो फिर बोले अरे पता नहीं लेकिन क्या हो गया, हमारा बिजनेस फिर डाउन होने लगा, फिर हमारी कंपनी बंद पड़ गई, बिजनेस डाउन हो गया, पार्टनरशिप टूट गया, और पार्टनरशिप टूटने के बाद वो पार्टनर्स लोगों ने सुसाइड कर लिया, दोनों ने। तो बोली जब से ये हुआ हमारे घर में, तब से हमने साईं बाबा के फोटो को साइड कर दिया, और अभी हमारे अंदर भगवान के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। भगवान कुछ होते नहीं है, गुरु लोग कुछ होते नहीं है, संत लोग कुछ होते नहीं है। ये है निष्ठा, अनिष्ठा। मैंने कहा, और फिर मुझे मतलब फ्रेंड्स थे हमारे, तो छेड़ रहे थे मेरे को, बोले तुम लोग भगवान के एजेंट हो, कुछ भी भगवान करेंगे उसके बारे में अच्छे ही बोलना है तुमको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर रियल में साईं बाबा होते या रियल में ये होते तो हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। हमने रखा क्यों था उनको प्रॉब्लम हटाने के लिए? इतना पूजा किया, इतना डोनेशन दिया, जब हमारा बिजनेस चल रहा था, इतना डोनेशन देते थे हम उनको, साईं बाबा ट्रस्ट में। निष्ठा। अच्छा, वहीं दूसरे साईं बाबा डिवोटी मिलेंगे, वो तो बोलेंगे अरे यही साक्षात दसों अवतार हमारे साईं बाबा में, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग निष्ठा। एनीवेज, उस टॉपिक पे नहीं जाते। थिंग इज, अगर आप ऐसा बिजनेस करेंगे भगवान के साथ, तो निष्ठा तो हिलने वाली है ना। वो बिजनेस आप कर रहे हो, क्यों आपकी साईं बाबा के प्रति श्रद्धा आई? आई विल टेल यू। श्रद्धा इसलिए आई कि रोज आपको वो साई चरितामृत आपके पास कोई ना कोई भेजता होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आते होंगे 10 जगह, फॉरवर्ड कीजिए, आपके घर में ये होगा, आप उन पर बिलीव करते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि वैसा आपके जीवन में घटे। थोड़ी दिन घटता है, फिर खत्म हो जाता है। आप प्रश्न नहीं करते कि जब वो मेरा अच्छा काल चल रहा था तब क्या था, और जब मेरा बुरा काल आया तब क्या हुआ। ये सब मेरे कर्मों का ही। मैं साईं बाबा बीच में नहीं आते ना, वो साई चरितामृत नहीं पढ़ते ना, फिर भी आपके अच्छे समय पर आपका अच्छा ही होता, और बुरे समय पर बुरा ही होता। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, क्यों, और इसको कैसे बदला जा सकता है, ये प्रश्न आना चाहिए। आप तस्वीर रखो या तस्वीर नहीं रखो से कोई अंतर नहीं है। हाँ, जब वो प्रश्न आते हैं ना, तत्व जिज्ञासा, क्यों, तब आप आंसर ढूंढना शुरू करेंगे, तब आप गीता में जाएंगे, तब आप भगवान कृष्ण को सुनेंगे, और फिर भगवान कृष्ण पे समर्पित हो जाएंगे। फिर आपके मन से सब चित्र सब निकल जाएंगे। जब भगवान कृष्ण को सुनेंगे गीता में, गीता से सुनते सुनते भागवत में आएंगे, भागवत में सुनते सुनते फिर इतनी बातें होंगी, तब निष्ठा बढ़ती जाएगी। फिर नैष्टिक भक्ति, नैष्टिक भक्ति भगवान के प्रति होती है। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाता है? तो कह रहे हैं ये इसलिए होता है, कथा से क्यों हमारी नैष्टिक भक्ति बढ़ती है, क्योंकि अन्य साधन जो आप करते हैं, उन अन्य साधन के समय पर आप खुद करता होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया साईं बाबा वाला, चाहे गणेश जी वाला, आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, वहां पर कोई कीर्तन कथा कुछ नहीं हो रहा है, प्योरली सेल्फिश सकाम भक्ति हो रही है। मैं आपका तस्वीर रखूंगा, आपके मंदिर को डोनेशन दूंगा, आप रिटर्न में मुझे ये दीजिए। आपने नहीं दिया, आपकी तस्वीर भी आओ, आप भी आओ। और जो आप कर रहे हैं, तो उस समय पर कोई भी साधन, चलो दान कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, ये तो मैंने आपसे एग्जाम्पल के लिए तौर पे लिया था। सबको नमस्कार है, गणेश जी को भी, और सबको, सबके भक्तों को नमस्कार है। ऐसा कोई बायसिंग नहीं है यहाँ पर, बट मैं बात कर रही हूँ कि जब भी हम तप करते हैं, चैरिटी करते हैं, कोई अन्य साधन करते हैं, उस साधन में कर्ता हम खुद हैं।
और हमारी पावर्स लिमिटेड है, हम थोड़ी दूर ही सफाई कर सकते हैं। लेकिन जब कथा काल होती है, कथा काल में हम कर्ता नहीं होते, हमारी सफाई कर्ता कौन हो जाते हैं? हमारी सफाई की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? भगवान कृष्ण की हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? विधुनोति, वो कर रहे हैं। इट इज थर्ड पर्सन, ही इज डूइंग इट। अगर मैं करूंगी तो मैं बोलूंगी विधुनोमी, मैं खुद धो रही हूँ, धुनोमी। ये यहाँ पर थर्ड पर्सन है कि भगवान धोते हैं। तो कथा का इंपॉर्टेंस ये है कि हम नहीं धो रहे हैं, करने वाले, सफाई करने वाले हम नहीं है, हम तो केवल कथा सुनते हैं। महत चरणों में बैठ करके, गुरुजन के चरणों में बैठ करके कथा सुनते हैं। कथा सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो कथा ही सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अंदर में कृष्ण भगवान सफाई करते जा रहे हैं, निर्मल होता जा रहा है चित्त, कृष्ण भगवान प्रकट होते जा रहे हैं। तो उस कथा के काल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाले हमारे कृष्ण हैं। इसलिए भक्ति नैष्ठिकी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, अडिग हो जाती है। अडिग भक्ति, डगमगाती नहीं है। अन्य साधनों में हमें लगता है हम कर रहे हैं, इसलिए वो भक्ति हिल जाती। ठीक, तो अनैष्ठिक, सॉरी, नैष्ठिक भक्ति, तो ये हम लोग मंगलाचरण में बोलते हैं, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ये आप लोग श्लोक मार्क कर लेना, मंगलाचरण के ये श्लोक है, ठीक है ना। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु, जितनी अभद्रता है शरीर अंदर, वो भागवत सेवन से नष्ट हो जाती है। भागवत सेवन से, भागवत में दो भागवत होते हैं, एक भागवत सेवया, भगवान के सेवन से, भागवत की सेवा से हमारे अंदर की जितनी अभद्रता है वो समाप्त हो जाती है। कनेक्शन स्मिता जी, दो भागवत होते हैं के बाद से? दो भागवत, एक तो ये भागवत पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, भागवत पुराण। दूसरा भगवान के भक्त, वो भी भागवती हैं। जहां पर भी भागवत के, भगवान के भक्तों के चरित्र या भगवान के चरित्र को कहा जाता है, वो पूरा भागवत है। रामायण भी भागवत है, ये भी भागवत है, और भी जहां गर्ग संगीता वगैरह पढ़े, सब कुछ भागवत ही है, ठीक है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी नित्यम, भागवत सेवन से। तो क्या क्या चीज करनी चाहिए आज के लिए, हम यहाँ समझ करके यहाँ पर एंड करेंगे। अच्छा चैप्टर, इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम, आई थॉट आई विल फिनिश टुडे, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक करेंगे। हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें रोज कथा सुननी चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, तीर्थों में जाकर के संतों की सेवा करनी चाहिए, और संतों की सेवा करते करते, कथा सुनते सुनते एक मन से सुनना चाहिए। इतना सुनना चाहिए कि कीर्तन स्वयं आ जाए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजन करना चाहिए। ऐसा करते करते, कथा सुनते सुनते हृदय की जितनी मलिनता है वो नष्ट हो जाएगी, और वो जितनी अभद्रता है वो स्वयं साफ हो जाती है। स्वयं कौन साफ करते हैं? भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं, इसलिए उसकी पूरी सफाई हो जाती है। इसलिए हमको रोज निरंतर कथा सुननी चाहिए। आज हम लोग 18वें श्लोक पर एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए आप, क्योंकि अब हम लोगों को 3-4 दिन के बाद ही, अभी नेक्स्ट वीक ही करेंगे अब हम लोग। एनी क्वेश्चंस? All right, questions, then we end the class then. All right, हरि बोल। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लेना, नहीं तो पर्सनली कभी भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। हरि बोल, कल मिलते हैं गीता क्लास में। मिता, एक क्विक क्वेश्चन पूछना था। पूछो।
मैं अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन एक्सपीरियंस. समवन इन माय लाइफ ऑलवेज सेज कि मेरा पुण्य तुमको मिल जाए. ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को अपना पुण्य दे सकता है? कोई किसी को अपना पुण्य दे नहीं सकता, अपनी प्रार्थना दे सकता है. अपनी जब वो अच्छी बात आपके लिए सोचते हैं मन में, जब वो कोई कहता है ना व्यक्ति मेरा पुण्य तुमको लग जाए, ही हैज गिवन यू गुड वाइब्स. अच्छा अच्छा. तो आप उसके गुड वाइब आपको लगेंगे, उसका पुण्य तो मुझे बड़ा गिल्टी लगा वो सुन के कि मैंने कहा अरे आपका पुण्य मुझे मिल जाए, ऐसे तो कर्म और बांध लूंगी मैं. राइट. हाँ, तो आप बोलिए आपका पुण्य भी भगवान को मिल जाए, मेरा पुण्य भी भगवान को मिल जाए, सब कुछ भगवान को जाना है. तो ऐसा कोई किसी को अपना पुण्य दे नहीं सकता ना, कि अपना पुण्य भी हम भी नहीं दे सकता, कोई किसी को अपना पाप भी नहीं दे सकता. हाँ. अच्छे वाइब्स दे सकते हैं, प्रेयर अच्छे वाइब्स. करेक्ट करेक्ट. थैंक यू. और सब में जब भी हम दे, भगवान को याद करके देना. ये नहीं कि हम दे रहे हैं, हमारे थ्रू भगवान दे रहे हैं, ये भावना डेवलप करना. जब हम दान भी करते हैं ना, $10 $10 भी किसी को देना, तो देने के समय ये प्रार्थना आनी चाहिए मन में, हे भगवान तुम्हारा पैसा तुम ले रहे हो, ये सही जगह जाए, ये तुम्हारा है, बस ऐसा करके दान. उसी प्रकार डूअरशिप नहीं होनी चाहिए उसमें कि मैं दे रही हूँ. ठीक है. थैंक यू स्मिता. ओके, ऑलराइट. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. राधे राधे. थैंक यू. राधे राधे. हरि बोल.